कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से है। मीडियन मीडियन इट मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्यक। इस चैप्टर से रिलेटेड दो टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मॉड निकालना यानी कि बहुलक, और मीन निकालना यानी कि माध्य, ठीक है। उससे रिलेटेड फॉर्मूले क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। तो आप आज नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि माध्यक निकालना पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, सीधा माध्यक निकालने के लिए पूछ सकता है, माध्यक निकालिए आप, यानी कि मीडियन फाइंड कराइए। और साथ ही साथ में कभी कभी आपको मल्टीपल में भी पूछ सकता है कि हमें मीडियन क्लास बतानी है, यानी कि माध्यक वर्ग बताना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम बहुत ही सिंपल मेथड के साथ इसको देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख रखा है पहले से, 3 फार्मूले मिले लिख रखे हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे फार्मूले, ठीक है। m इज इक्वल टू, तुम्हारा पहला फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2 तरह, यानी कि n प्लस 1/2 पद। ये कब लगाते हैं फार्मूला हम, जब ऑड नंबर दिया हो। हमें बेसिकली मेथड फार्मूले कैसे दिए हो, जब ऐसा दिया हो, जैसे मैंने लिख दिया 4 9 6 3 1 2 5, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें पहले काउंट करो कितने हैं, 2 2 4 2 6 7 7 है, यानी कि ऑड है। n की वैल्यू कितनी है, 7। मुझे ये याद रखना है कि यहाँ पे ये होने चाहिए हमारे किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग में अरेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 9, ये हो गया मेरा, ठीक है ना, 1 4 5 6 9। अब इसमें करना क्या है मुझको, n ये दिया हुआ, सीधा से मेरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या मैंने लिख रखा, n प्लस 1, n मेरा कितना है 7। ये जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा n होता है। n प्लस 1/2 टर्म, इट मीन्स कितना हुआ, 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म में क्या है 1 2 3 4, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल से तरीके ये आपने 8th में पढ़ रखे होंगे, 8th में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब 8th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आए होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होता है, जब ये बेसिक दिया हो आपको तो उसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। 10th क्लास में क्या है, सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला आया था, आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखेंगे, ठीक है। आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, पहले टेबल बना दी, जैसा एग्जाम में बन के आया टेबल, ये मेरा हो गया CI और ये मेरा हो गया F। मेरा मान लो 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है और 40 to 50 है, ये हो गया। मैंने यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसीज लिख दी, 5 9 8 7 6, ओके, ये है। अब मैं इसके क्वेश्चन की टेबल बनाता हूँ, कैसे आपको करना है। इसमें टोटल 3 कॉलम बनेंगे, एक के CI का कॉलम मेरे पास है, F भी मेरे पास है, इसमें कॉलम होता है CF का, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ये हो गया, ओके। CI मेरा क्लास इंटरवल होता है, यानी कि वर्गांतराल, F मेरी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, ठीक है। करेंगे कैसे, पहले नोट करते हैं हम लोग, 0 to 10, 10 to 20। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल मेथड है, बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से लगा लिया तो आपको उससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 5 9 8 7 6, फाइन। अब मुझे करना क्या है, CF निकालना है। CF कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख देंगे 5। अब मुझे इसे क्रॉस ऐड करना है, देखो 5 9 14, 14 में 8 मेरा कितना हो गया, 22, 22 में 7 ऐड करेंगे 29, और 29 में जब 6 ऐड करूंगा तो मैं 35, ओके। ये मेरा जो लास्ट टर्म बनता है ये मेरा हो जाता है n, ये मेरा क्या हो जाता है n। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग, क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग।
कभी कभी मल्टीपल में केवल इतना ही पूछ देता है माध्यक वर्ग बताइए, तो इसमें माध्यक वर्ग समझ गए ऐसे निकाला जाता है, हम लोग CF निकालेंगे। लास्ट में जो टर्म आता है ये मेरा n बन गया, और माध्यक वर्ग होता है n/2, तो n/2 मेरा कितना होगा 35/2, इट मीन्स डेसिमल्स में आ जाएगा 17.5, कितना आ गया मेरा 17.5 आ गया। क्लियर है। अब मुझे चेक करना होता है 17.5 कहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे 5 तक नंबर है, यहाँ 14 है, 14 के बाद 22 तक यहाँ पर है, यानी कि मेरा 17.5 किस कॉलम में आएगा, इस कॉलम में, और इसके सामने ये रहा, और इसी के सामने मैंने इसको ये मार्क कर लिया। ओके फाइन। तो मेरी मीडियन क्लास हो गई 20 to 30। मीडियन क्लास कौन सी है, मेरा जो मीडियन होगा वो 20 to 30 के बिटवीन, यानी कि 20 से 30 के बीच में आएगा, यानी कि मेरी मीडियन क्लास जो हो गई वो कितनी हो गई 20 to 30 हो गई। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला मैंने अभी लिख रखा था, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 ऑब्लिक स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। फाइन। अब मेरा देखिए L1 L2 और स्मॉल f कैपिटल F क्या होता है, देखो इसमें जो लोअर लिमिट होती है वो मेरी L1 बनती है, और ये जो मेरी अपर लिमिट होती है वो क्या बनती है L2 बनती है, यानी कि जो छोटा नंबर है वो मेरी L1 बनेगा, और जो बड़ा नंबर है वो मेरा L2 बनेगा। ये जो F में मेरा इसके सामने आया था ये मेरा बन जाएगा स्मॉल f, और इसमें जो CF था उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर मेरा बनेगा कैपिटल F। क्या बनेगा, कैपिटल F बन जाएगा। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। देखिए L1 मेरा कितना आया था 20, L2 मेरा कितना आया 30, स्मॉल f मेरा है कितना 8, और कैपिटल F मेरा कितना है 40। क्लियर हो, सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ, m इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, L1 की जगह मैंने रखा 20 प्लस 20 30 माइनस 20 ऑब्लिक स्मॉल f की जगह मैंने कितना रख दिया 8, यहाँ पे देखो n/2 मैंने निकाल रखा था 17.5, और साथ ही साथ में मैंने कैपिटल F रख दिया, कैपिटल F मेरा कितना है 14 है। फाइन। अब मैंने वैल्यूज 20 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 10/8, मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना बचेगा 3.5, देन 20 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 35/8, 8 मीन्स 20। अब आप डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, डेसिमल लगाया मैंने कितना बचा 3, और फिर 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 6 बचा, और फिर 8 7 जा 56, तो 4 पॉइंट यानी कि 8 मीन्स मेरा लगभग आंसर आ गया 20 में, जब आप 4.37 ऐड करोगे तो 24.37, ये मेरा क्या हो गया मीडियन। ओके, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है हम लोगों का, कैसे मैंने किया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका मैंने नोट कर लिया CI, उसका मैंने F नोट कर लिया, मुझे फिर एक नया कॉलम बनाना है, कौन सा CF का, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मींस संचय बारंबारता। कैसे निकाली जाएगी संचय बारंबारता, F को फर्स्ट वैसे ही नोट कर देंगे, फिर मुझे क्रॉस ऐड करना है, 9 में 5 ऐड किया, फिर 14 आया, 14 में 8 ऐड किया 22 आया, 22 में 7 ऐड किया 29 आया, 29 में 6 ऐड किया 35 आ गया। जो मेरा लास्ट नंबर मिलता है वही मेरा बन जाता है स्मॉल f। फिर मेरी मीडियन क्लास क्या होती है कि मुझे n/2 में जो मेरा स्मॉल n आया है उसको हाफ कर देते हैं, जो नंबर आता है वही मेरा क्या आता है, उससे हम सर्च करते हैं कि मीडियन क्लास मेरी कौन सी होगी। फिर ये वाला नंबर मुझे सर्च करना होता है CF में, CF में किस वाले कॉलम में आएगा, तो यहाँ पे 5 तक के नंबर, यहाँ 14 तक के नंबर, फिर यहाँ 22 तक के, मतलब यहाँ तक केवल 14 तक के, यानी कि 16 से लगा के 22 तक के नंबर किसमें होंगे, इस सॉरी 15 से लगा के 22 तक के नंबर इसमें होंगे, यानी कि 17.5 जो है इस कॉलम में आएगा। अब इसके सामने मैंने मार्क कर लिया, तो इसके सामने जो मेरी CI आती है वही मेरी क्या होती है मीडियन क्लास होती है। डन। तो इस तरीके से मुझे मीडियन क्लास पता चल गई। मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो L1, जो अपर लिमिट है वो L2, स्मॉल f में जो मेरा कॉलम बना हुआ है जो मेरा आया था स्मॉल f, उसी के सामने मेरा तो क्या हो गया स्मॉल f बन गया, और उसके CF में क्या है, जो मेरा मीडियम क्लास आई थी उसके अपर जो ऊपर होता है वो मेरा बन जाता है कैपिटल F। अब मैंने अपना फॉर्मूला लिखा, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। मैंने यहाँ से सारी वैल्यूज उठाई, और सारी वैल्यूज उठाने के बाद यहाँ पे क्या कर दी, फॉर्मूले में रख दी, देन सोल्यूशन किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 24.37। ये बेसिक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से लिख के आपको सॉल्व करके बताया। तो आप इस तरीके की जितने भी क्वेश्चन मीडियन वाले हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो लगभग बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में है क्या, इसमें मीडियन गिवन है, ठीक है, मीडियन गिवन है और
मुझे क्या करना है, एक्स और वाई दो एफ फ्रीक्वेंसीज क्या हैं मिसिंग हैं, उनको फाइंड कराना है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन देखो क्या है, मैं सी आई लिखता हूँ, सी आई पहले क्या दिया हुआ है देखें, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, इस तरीके से गया है 1000 तक, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000, ये हो गया। ओके, इसके बाद मेरा जो है फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज लिखता हूँ इधर, 25x, 25x and have 12, 17, 20, 12, 17, 20 and मेरा है y97, y97 and 4। ओके, मुझे इनका सम दिया हुआ है, सिग्मा एफ दे रहा है, सिग्मा एफ दे रहा है मेरा 100, ये दे रहा है। अब वो मुझे मीन भी, इसका मीडियन भी गिवन है, मीडियन इसका है 525। तो ओके, मीडियन पहले से दे रखा है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जो एक्स मिसिंग है और ये जो वाई मिसिंग है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका करने का प्रोसेस क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी एफ, वही कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, ये हो गया। तो वही अपना तरीका, 2 पहले वैसे ही लिख दिया, फिर 2 क्रॉस जोड़ो तो कितना हो गया 7, अब इसको क्रॉस जोड़ा तो क्या हो गया 7 + x। बच्चों की मेजर मिस्टेक क्या होती है, वो लिख देते हैं 7x, नहीं 7 + x, ठीक है, प्लस लगा के लिखेंगे। अब 7 में 12 ऐड होगा कितना हो जाएगा 19 + x, 19 में 17 ऐड होगा तो हो जाएगा मेरा 36 + x, कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा, 56 + x, फिर आप ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 + x + y। ओके, फिर 9 ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 65 + x + y, ये मेरा 7 ऐड हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 72 + x + y, फिर मेरा 4 ऐड हो जाएगा 76 + x + y, ठीक है। अब ये जो मेरा आया है सब, सबसे पहले देखिए क्या है, ये जो मेरा निकल गया है, अब देखो ये 100 है, तो यानी कि जो मेरी मीडियन क्लास होगी, मीडियन क्लास क्या होती n/2, तो ये यही तो n है 100, यही सम टोटल लास्ट में निकल आता है, वही यहाँ पे पहले से सम ऐड करके रख रखा है, तो ये 100 इसके बराबर होगा, इट मीन्स 100/2 यानी कि 50, 50/2 का मतलब कितना हो गया मेरा, सॉरी माय मिस्टेक, बाई 2 मीन्स 50, ठीक है। मीडियन मेरी पहले से पता है, कितनी है मेरी मीडियन 525, 525 किस में है, ये वाली क्लास, ठीक है। तो ये मेरी हो गई मीडियन क्लास, पहले से ही पता चल गया, इधर मैंने n/2 की वैल्यू 50 निकाल ली है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इसके सामने काउंट करते हैं, आ रहा है छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, इधर भी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, मैंने मार्क कर लिया सब कुछ, ठीक है। पहले मैं ये लिखता हूँ, बिकॉज 76 + x + y = 100, यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो x + y = 100 - 76, इट मीन्स x + y = मेरा आ गया 24, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, फाइन, एक इक्वेशन हो गई मेरी। अब मैं अपना फार्मूला लगाता हूँ, देखो m = L1 + L2 - L1 / स्मॉल f एंड n/2 - कैपिटल F, फाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा L1, ये मेरा L2, ये मेरा स्मॉल f और ये वाला मेंबर जो मेरा है ये कैपिटल है, ठीक है। ये सारी यूनिट्स यहाँ पे हम रख देते हैं, तो देखो m मुझे पहले से गिवन है 525, L1 की जगह मुझे कितना रखना है, L1 मेरा है 500 प्लस 500 में 600 में 500 गया तो कितना बचा 100, स्मॉल f मेरा है 100, n/2 मैंने निकाला कितना था 50, माइनस यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 36 - x, ये हो गया, ओके। ये सीधा कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ तो कितना बचा मेरा 500 - 25, मैं पूरा लिख दूँ 25 - 500 और इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना बचा 36 सब्ट्रैक्ट हुआ 14 - x, यहाँ पे आप देखिए 25, इधर कितना हो गया 14 - x,
कितना आ गया 14 माइनस एक्स आ गया। अब आप इसको इधर ले आइए, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा आगे देखो इधर कितना बच जाएगा मेरा 14 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा 9, कितना बचा 9 बचा, और इधर मेरा कितना हो गया माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, 14 में से 25 गया तो 9, ऑब्वियसली बात, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने गलत कर दिया, 25 माइनस 14 मीन्स 11 इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 11, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 11 आ गई। एंड जब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, देखिए 24 माइनस 11 इट मीन्स तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू कितनी निकाली माइनस का 11, लेकिन जो x की वैल्यू है ये बिकॉज फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी हमारी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम लोग लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू प्लस का 11 लेके चलेंगे। ओके, तो अब ये वैल्यू अगर उठा के मैं इस इक्वेशन में रखूं बाय इक्वेशन 1, तो देखो कितना हो जाएगा, x की जगह रखा मैंने 11 प्लस y इज इक्वल टू 24, इट मीन्स y इज इक्वल टू 11 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 13, ये आ गया। तो मेरी x की वैल्यूज कितनी आ गई, तो x बराबर मेरा आ गया 11 और y बराबर मेरा आ गया 13। ठीक है, देखिए ये यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे 11 रखूँ तो 11 और 13 ऐड हो गया 24, 24 76 ऐड हो गया कितना 100। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो एग्जाम में देखिए क्या है कि बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया है वैसा फॉर्मूला बेस हमको लगा के सॉल्व कर देना है। बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, जैसे कि मेरा x की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग कर दिया वैल्यू y की निकालनी हुई है, उस केसेस में हमें क्या करना, जैसे बताया गया है, इससे कुछ ज़्यादा खास अलग नहीं पूछा जाएगा, बहुत बहुत हो सकता है तो यहाँ पे न्यूमरल्स चेंज कर दिए जाएँ, मीडियन चेंज कर दी जाएगी, बट प्रोसीजर यही फॉलो होगा। ठीक है, हम लोग अपना फॉर्मूला लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए बेसिकली जब हमसे क्वेश्चन देता है तो उसमें क्या पूछता है, आंसर पूछता है, यानी कि मीडियन निकालो, मोड निकालो या फिर मीन निकालो। बट अगर हमको कुछ चीज़ गैप कर देगा, मिस कर देगा और बोलेगा उसकी वैल्यू फाइंड कराओ, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा में गिवन कराएगा। जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे एम पहले से दे रखा था उसने, दो वेरिएबल, देखो अगर केवल एक वेरिएबल होता, लाइक मुझे केवल x की वैल्यू निकालनी होती, y ना होता, तो मुझे केवल एक ही चीज़ गिवन करता। बट यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल हैं, यानी कि x भी निकालना y भी निकालना, तो उसी लिए देखो उसने दो चीज़ें गिवन कर रखी हैं, मुझे सिग्मा एफ भी दे रखा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम भी दे रखा है, एंड मुझे मीडियन भी दे रखी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जितने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास उतने ही ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा लीनियर इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, तो मेरे पास एक इक्वेशन होती थी, उसको सॉल्व करो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती थी। आप थोड़ा हायर क्लास में आए, 10th में आए, तो 10th में आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है, तो मेरे पास इक्वेशन भी कितने होते हैं, दो होते हैं, उनको सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कराते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास तीन वेरिएबल होंगे तो मेरे पास इक्वेशंस भी तीन होंगी, अगर मेरे पास चार वेरिएबल होंगे तो मेरे पास इक्वेशंस भी चार ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी वैल्यू निकल पाएगी। तो अब हमारे इसी के साथ क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के तीनों टॉपिक्स क्या हो गए, क्लियर हो चुके हैं। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने मीन निकाला, मीडियन निकाला एंड मॉड निकाला, सभी के फॉर्मूले देखे। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप हमें कमेंट पे सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे दें तो आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताया जाएगा। साथ ही साथ में क्या है कि अपने दोनों वीडियो जो हमारे पुराने, जिसमें हम लोगों ने मीडियन है मॉड के बारे में बताया था, वो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसमें भी जाके उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें।